हेलो रोवान, वेलकम टू कोचिफाई। आज के सेशन में हम लोग ईसीजीसी पीओ और आरबीआई असिस्टेंट मेंस के एग्जामिनेशन के लिए जो कंप्यूटर अवेयरनेस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एज पर द लेटेस्ट पैटर्न, वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारा वेरी फर्स्ट सेशन होगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को आने वाले ईसीजीसी पीओ के एग्जामिनेशन के लिए कंप्यूटर अवेयरनेस में काफ़ी सारी दिक्कत जा रही थी। उसे रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हैं हम लोग ये सीरीज को शुरू कर रहे हैं। कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंप्यूटर अवेयरनेस के जो आजकल ट्रेंड में है और जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं एज पर द आईबीपीएस पैटर्न, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो हमने रिसेंटली ईसीजीसी पीओ 2021 के लिए जो टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के 2 सीरीज हमने चलाई थी, वो आप जाके देख लीजिएगा, क्योंकि वो जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग रिपीटेडली पढ़ने नहीं वाले, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और वही आपको देखने को मिल रहा होगा कि जो हमारा रिव्यू सेशन था मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस का, जो हमने एग्जामिनेशन में डिस्कस करके गए थे, जो हमने पढ़ा था, वही हमें एग्जामिनेशन में पूछा गया था। ये दोनों भी सेशन इंपॉर्टेंट है। इसके अगर आपको देखना होगा रिव्यू कि पिछले साल किस तरीके से ईसीजीसी पीओ ने आपके क्वेश्चन पूछे गए थे कंप्यूटर अवेयरनेस में, तो आपको ये सेशन जाके देखना होगा। जो 14 मार्च को जो एग्जामिनेशन हुआ था, उसमें सारे कंप्यूटर अवेयरनेस के क्वेश्चन क्या पूछे गए थे, आप जाके देख सकते हो। सारे तीनों भी सेशंस इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको बताना चाहता हूँ, कंप्यूटर अवेयरनेस की हमारी काफ़ी पॉपुलर सी मैराथन है, और उसका जो एक्सटेंशन है दैट मीन सेकंड पार्ट, जिसमें हमने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस शॉर्टकट की, कंप्यूटर एब्रिविएशन और फाइल एक्सटेंशन, ये दोनों भी सेशंस हमारे कोचिफाई के हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर अवेलेबल है। फ्री ऑफ कॉस्ट आप जाके देख सकते हैं। और अगर आपको उसको क्विकली रिवाइज करना होगा तो इसका जो ई बुक है 15 रुपीज़ में, जिसकी वैलिडिटी है 1 ईयर, ये भी हमारे कोचिफाई के स्टडी मटेरियल के एप्लीकेशन में अवेलेबल है। आपको हमारा एप्लीकेशन जो है आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ पे जाके स्टडी मटेरियल के सेक्शन में जब जाके ई बुक में जाके आप जाके इसको परचेस कर सकते हो 15 रुपीज़ में। इसकी वैलिडिटी 1 ईयर। दोनों भी सेशंस कंबाइंड है, प्लस इसमें हमने मदरबोर्ड का जो कंटेंट है वो हमने ऐड करके रखा है। अगर आप ई बुक को बाद में भी देखना चाहते हो तो आप जो सेशन है उसको जाके देखिएगा। 3 आवर्स का एक सेशन है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी ईसीजीसी की पीओ के एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि इससे आपका जो फंडामेंटल है वो क्लियर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस, जाके देखिएगा। दोनों भी सेशन इंपॉर्टेंट है, और उसको जाके देखने के बाद रिवाइज करने के लिए आप ई बुक को भी गो थ्रू कर सकते हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसी के साथ अगर आपको जनवरी, फरवरी और मार्च का करंट अफेयर्स को गो थ्रू करना होगा आपके आने वाले ईसीसी एग्जामिनेशन के लिए या फिर आरबीआई असिस्टेंट के मेंस के एग्जामिनेशन के लिए, तो आप हमारे सेशन जो अपलोडेड है हमारे वीडियो के माध्यम से, हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर जो हमने वीडियोस अपलोड कर रखे हैं उसको जाके देख सकते हो। या फिर अगर आपने उसको वीडियोस को देख लिया होगा तो उसकी जो ई बुक भी है वो भी हमने अवेलेबल करा दी है हमारे एप्लीकेशन के ऊपर। आप यहाँ पे देख सकते हो 70+ जनवरी का करंट अफेयर्स है। इसमें हमने डेटा भी प्रोवाइड करके रखा है, फेब, मार्च, और इसका जो कंबाइंड ई बुक है, ठीक है, दैट मीन्स कंप्लीट 20 रुपीज़ में, तीनों भी मंथ्स का, ये 3 मंथ्स का, ये 20 रुपीज़ में अवेलेबल है। आप जाके देखिएगा स्टडी मटेरियल के सेक्शन में आपको तीनों भी ई बुक्स दैट मीन्स जनवरी, फेब और मार्च का इंडिविजुअल भी आप जाके परचेस कर सकते हो, या फिर अगर आप कंबाइन लेना चाहते हो जैन टू मार्च, सिर्फ 20 रुपीज़ में अवेलेबल है हमारे कोचिफाई के एप्लीकेशन के ऊपर। स्टडी मटेरियल के टैब में जाइएगा, वहाँ पे आपको ई बुक के सेक्शन में तीनों भी बुक्स मिल जाएगी, ठीक है। अभी हम लोग हमारे सेशन को कंटिन्यू करते हैं। देखते हैं हमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एफडीडी स्टैंड्स फॉर फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, ठीक है। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके अंदर मैंने आपको एक टेबल प्रोवाइड करके रखा है कि आपको काफ़ी कम चांसेस बनेंगे कि इस तरीके से क्वेश्चंस पूछते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं ये जो मैंने टेबल मेंशन करके रखा है ये इंपॉर्टेंट है। अब इसमें आपको क्या पूछा जा सकता है कि फ्लॉपी डिस्क जो 5.25 इंचेस की है उसका कैपेसिटी कितना रहता है, 1.2 MB। जो 3.5 इंचेस के रहते हैं वो 1.44 MB। वो 8 इंचेस की जो रहती है मैग्नेटिक मेथड कौन सी, देखिए फ्लॉपी डिस्क में जो डेटा स्टोर होता है वो इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक होता है, ठीक है। तो उसका जो कैपेसिटी है वो भी यहाँ पे मैंने मेंशन करके रखा है। उसी तरीके से सीडी रोम, डीवीडी रोम, पेन ड्राइव और मैग्नेटिक टेप का जो स्टोरेज मेथड है, जैसे सीडी रोम में ऑप्टिकल वे में हम लोग स्टोरेज करते हैं और डीवीडी रोम में भी हम लोग ऑप्टिकली स्टोर करते हैं। उसी तरीके से पेन ड्राइव में हम लोग सॉलिड स्टेट के द्वारा एक एज अ स्टोरेज मीडियम रहता है उसमें, ठीक है। और उसका जो कैपेसिटी है यहाँ पे मैंने मेंशन करके रखा है। ये तो सिर्फ हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। ये जो टेबल है ये आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप गो थ्रू करिएगा। उसी के साथ मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ जो आपको रिसेंटली SSD आपको आपने देखा होगा, हाई स्पीड जो हमारा स्टोरेज मीडिया है, ठीक है। हम लोग आपको नए लैपटॉप्स या फिर कंप्यूटर्स में हम लोग यूज़ करना शुरू करते हैं इंस्टेड ऑफ रोटेटिंग हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है। तो आपको ये SSD का जो फुल फॉर्म है मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है, ठीक है। मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SSD, ठीक है। काफ़ी सिंपल है, मैंने इसके पहले भी बताया और ये एग्जामिनेशन में पूछा भी गया, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इसे ये जो इसी के एग्जामिनेशन के लिए आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, और साथ ही साथ आरबीआई के असिस्टेंट के लिए भी, ठीक है। तो SSD का फुल फॉर्म है और इसके कौन से टाइप है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। देखते हुए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टीफन विलेट जो है अभी रिसेंटली उनका डेथ हो चुका है, वो इन्वेंटर थे गिफ के, ठीक है। आपने देखा होगा गिफ कुछ इस तरीके से होता है। आपको क्या पूछा गया कि गिफ का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन को इंक्लूड करना इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि अभी रिसेंटली कंप्यूटर ट्रेंड में जो भी क्वेश्चंस
बनते हैं, इन्वेंटर्स हो गया, वो भी आपको क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में बनते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट ये थे, पर्सनैलिटी थे स्टीफन विलेट, ठीक है, एक इन्वेंटर थे, वन ऑफ द लीड इन्वेंटर थे गिफ के, ठीक है, गिफ फॉर्मेट के। तो आपका जो गिफ का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा गया, तो गिफ का फुल फॉर्म हो जाएगा ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये तो हमने सिर्फ क्वेश्चन मेंशन करके रखा है, ये क्वेश्चन आपको ना पूछते हुए आपको जो इन्वेंटर है इनका नाम पूछा जा सकता है, तो आपको दोनों चीज़ें ध्यान में रखनी होगी। स्टीफन विलेट ये क्या थे, इन्वेंटर थे, वन ऑफ द इन्वेंटर थे गिफ के, और इसका फुल फॉर्म भी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फायरवॉल्स आर यूज टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट। फायरवॉल्स हम लोग किसके लिए प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं? फिशिंग, एक्सटर्नल रिसोर्सेज, अनऑथराइज्ड अटैक या फिर डेटा ड्रिवन अटैक्स। तो अनऑथराइज्ड अटैक जो होता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग फायरवॉल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एक सिस्टम इस तरीके से सिस्टम डिजाइन करते हैं कि जो अनऑथराइज्ड एक्सेस होता है हमारा कंप्यूटर में, ठीक है, या फिर प्राइवेट कंप्यूटर नेटवर्क में, उसको बैन कर सके, ठीक है। तो ये एक एज अ बैरियर बीच में आता है, इसलिए हम उसको फायरवॉल कहते हैं, ठीक है। अनऑथराइज्ड एक्सेस को वो ब्लॉक करता है। So next question है, after user have saved and deleted many files, many scattered areas of stored data remain that are too small to be used efficiently, causing dash। दैट मीन्स क्वेश्चन में क्या पूछा कि यूजर जो है वो मल्टीपल डिटेल डिलीट कर देता है, फाइल्स को सेव करता है, उसके कारण छोटे छोटे जो स्कैटर्ड एरियाज वो क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है, स्टोर डेटा के, वो हम लोग उसको एफिशिएंटली यूज़ नहीं कर पाते, और उसके कारण क्या चीज़ होती है ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा। आफ्टर यूजर हैव सेव्ड एंड डिलीटेड मेनी फाइल्स, मेनी स्कैटर्ड एरियाज ऑफ स्टोर डेटा रिमेन दैट आर टू स्मॉल टू बी यूज्ड एफिशिएंसी। उसको हम लोग, उसके कारण क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है, ध्यान में रखना होगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। जो मल्टीपल सेव और डिलीट करने के बाद जो फाइल्स में जो फ्रेगमेंटेशन हो जाता है, ठीक है, हमारे ड्राइव में, उसको हम लोग कहते हैं फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। उसी के कारण छोटे छोटे जो सेक्टर्स स्कैटर्ड एरियाज रह जाते हैं वो एज इट इज रह जाते हैं, ठीक है, हम लोग उसको इफिशिएंटली यूज़ नहीं कर पाते, ठीक है। अब देखिए आप देख सकते हो ये फ्रेगमेंटेड डिस्क, और अपने ऑप्शन में देखा होगा एग्जाम जो आपके कंप्यूटर में काफ़ी कबार आता है कि डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन ये टूल रहता है, वो भी आपको ध्यान में रखना होगा कि व्हाट इज फ्रेगमेंटेड डिस्क एंड व्हाट इज डीफ्रेगमेंटेड डिस्क। तो ये जो स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे मेंशन करके रखा है ये इंपॉर्टेंट है, तो आपको डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन टूल का भी इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोडेम इज कनेक्टेड बिटवीन अ टेलीफोन लाइन एंड अ डैश। मोडेम जो होता है हमारा, मोडेम का फुल फॉर्म भी आप ध्यान में बताइए रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। मोडेम का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है, और ये किसके बीच में कनेक्ट होता है? बिटवीन टेलीफोन लाइन एंड अ डैश। तो ये होता है बिटवीन टेलीफोन लाइन एंड कंप्यूटर के बीच में कनेक्ट होता है, ठीक है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कोड्स कंसिस्टिंग ऑफ बार्स और लाइंस ऑफ वेरिंग विड्थ और लेंथ दैट आर कंप्यूटर रीडेबल आर नोन एज। कोड जो है जिसमें हमारे पास में बार या फिर लाइंस रहते हैं, जहाँ पे वेरिंग विड्थ रहते हैं और लेंथ रहती है, जो कंप्यूटर रीडेबल रहते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? आस्की कोड कहते हैं, बार कोड, OCR स्कैनर या फिर मैग्नेटिक टेप। तो काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, उसको हम लोग कहते हैं बार कोड। आपने अब देख सकते हो यहाँ पे, ये है वेरिंग विड्थ के, ये जो उसकी जो विड्थ है आप देख सकते हो यहाँ पे जूम करके, ठीक है। इसकी जो विड्थ है इसके अकॉर्डिंगली जो हमारा बार कोड है वो क्रिएट हो जाता है। वो हर इसकी जो विड्थ है वो कंप्यूटर रीडेबल रहती है और उसके अकॉर्डिंगली वो कंप्यूटर रीड कर लेते हैं कि इस कोड के अंदर, इस बार कोड के अंदर क्या इन्फॉर्मेशन छुपी हुई है करके, ठीक है। ये हमारे जो प्रोडक्ट्स रहते हैं, जो परचेसिंग करते हैं हमारे सुपरमार्केट्स में वगैरह, या फिर हमारे कोई भी एक आइटम हो, ठीक है, गुड्स हो, तो उसके ऊपर ये मेंशन किया जाता है। उसके द्वारा हम लोग डायरेक्टली उस प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन को रीड कर सकते हैं। उसी के बाद आपको जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म आती है कि क्विक रिस्पॉन्स कोड, ठीक है। तो जो क्विक रिस्पॉन्स कोड है आपको इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है कि QR कोड जो रहता है उसका फुल फॉर्म आपको अगर एग्जामिनेशन में पूछा गया तो उसका फुल फॉर्म रहेगा क्विक रिस्पॉन्स कोड, क्योंकि आपको काफ़ी ये ट्रेंड में है, आपको जो डेली यूज़ में आता है, जिस तरीके से हम लोग UPI यूज़ करते हैं, ठीक है। UPI का भी फुल फॉर्म ध्यान में रखिएगा, ओके। UPI का भी फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। उसके बाद आपको QR कोड का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, वो होता है हमारा क्विक रिस्पॉन्स कोड। और ये जो हमने क्वेश्चन पढ़ा वो था हमारा बार कोड का, ठीक है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लैंग्वेज एंड ट्रांसलेट ऑप्शंस कम्स अंडर विच टैब इन अ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। अब आपको ये एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा एग्जामिनेशन में कि जो आपको डिफरेंट टैब्स रहते हैं, ठीक है, पावर पॉइंट हो गया, वर्ड हो गया, उसमें जो लैंग्वेज और ट्रांसलेट ऑप्शन वो कौन से टैब्स के अंदर आता है? तो वो आता है हमारा रिव्यू टैब के अंदर, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुके, जो हमारा सेकंड पार्ट है कंप्यूटर अवेयरनेस की मैराथन का, उसमें मैंने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में ये चीज़ें पढ़ा के रखी है, ठीक है। जैसे होम हो गया, इंसर्ट, ड्रॉ, डिज़ाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिकॉर्ड, रिव्यू, व्यू में कौन से हमारे पास में टैब में ऑप्शंस आते हैं, ये हमें आपको पता होना इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको देखा होगा कि लैंग्वेज एंड ट्रांसलेट जो है ये हमारा रिव्यू के अंदर आता है, रिव्यू टैब के अंदर आता है। उसी तरीके से व्यू के अंदर क्या आता है, स्लाइड शो में क्या आता है, इंसर्ट में क्या आता है, होम ग्रुप में क्या आता है। इंसर्ट होम ग्रुप तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको आप जाके देखिएगा। जिससे काफ़ी बार एग्जामिनेशन में बनता है कि प्रूफिंग कौन से टैब के अंदर आता है। तो रिव्यू और व्यू में हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो आपको ध्यान में रखना का रिव्यू इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन is, system component called dash is a multi-purpose programmable device that accepts digital data as an input, processes it
अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन इट्स मेमोरी एंड प्रोवाइड्स अ रिजल्ट एज आउटपुट। क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि एक ऐसा सिस्टम कंपोनेंट है, उसको क्या कहते हैं कि जो एक मल्टीपर्पज प्रोग्रामेबल डिवाइस है जो एक्सेप्ट करता है डिजिटल डेटा एज अ इनपुट करके उसको प्रोसेस करता है अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन, जिस तरीके से हम लोग उसको कमांड देते हैं, और वो स्टोर करता है मेमोरी में और प्रोवाइड करते हैं हमारे आउटपुट में, जो हमारा रिजल्ट रहता है एज अ आउटपुट हमें प्रोवाइड करता है। तो वो क्या होता है, एक माइक्रो प्रोसेसर होता है। ठीक है, इसमें काफ़ी कबार स्टूडेंट रोम कैश इस तरीके से गलत आंसर मार करके आते हैं, तो ये जो स्टेटमेंट है आपको अच्छी तरीके से समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ फाइल विच कंटेन्स रेडीमेड लेआउट्स, थीम इफेक्ट्स, बैकग्राउंड स्टाइल्स एंड इवन कंटेंट फॉर प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड एज। ये इसको हम लोग कहते हैं, देखिए एक ऐसी फाइल जिसके अंदर रेडीमेड लेआउट रहते हैं, थीम इफेक्ट रहता है, बैकग्राउंड कलर्स रहते हैं, ठीक है, स्टाइल्स या फिर उसमें इमेजेस रहती हैं इंक्लूडेड। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं, तो उसको हम लोग विजार्ड कहते हैं, क्या प्री स्टाइलिंग, टेम्पलेट या फिर प्री फॉर्मेटिंग। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट प्री फॉर्मेटिंग या फिर प्री स्टाइलिंग में ऑप्शन पे कंफ्यूज हो सकते हैं, तो आपको ध्यान में रखना होगा, उसको हम लोग कहते हैं टेम्पलेट। ठीक है, आपने काफ़ी कबार जो प्रेजेंटेशन ओपन किया होगा तो सबसे पहले हमें इस तरीके से टेम्पलेट देखने को मिलते हैं। आप डायरेक्टली इसमें से कोई भी एक चूज़ करके, ठीक है, एक चूज़ करके आपको गो थ्रू इसमें से आपका जो कंटेंट है ऐड करना शुरू कर सकते हैं। दैट मीन्स ये क्या है, प्री डिफाइंड है, खुद से बना के आया, सिर्फ आप उसको एडिट करना है। ठीक है, इसमें अलग अलग तरीके के स्टाइल से यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, ये आपको पता होना इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू अ टेक्निक फॉर इंटरसेप्टिंग कंप्यूटर कम्युनिकेशन। इसमें से कौन सी टेक्निक को रेफर किया जाता है, इंटरसेप्टिंग कंप्यूटर कम्युनिकेशंस को। ठीक है, अनुरोध लाना, इंटरसेप्टिंग कंप्यूटर कम्युनिकेशन, तो उसको स्पूलिंग कहते हैं, स्निफिंग कहते हैं, फिशिंग कहते हैं, हैकिंग कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंप्यूटर सिक्योरिटी में आपको ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है। तो आपको सारी फिशिंग हो गया, स्नूफिंग हो गया, ठीक है, और हैकिंग, ये सारी चीज़ें टर्म्स पता होना इंपॉर्टेंट है। देखो इसको हम लोग कहते हैं स्निफिंग गाइस। ठीक है, आप इस इमेज से समझ सकते हो, ऐसी टेक्निक होती है जो इंटरसेप्ट करते हैं कंप्यूटर कम्युनिकेशंस को। देखिए आप देख सकते हो दो पर्सन्स के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है और ये थर्ड पर्सन इसको स्निफ कर रहा है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना होगा स्निफिंग प्रोसेस क्या होती है। ठीक है, ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा, और ये काफ़ी कबार जो वाइड नेटवर्क है उसमें ये काफ़ी कबार हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर कैलकुलेशन, डेटा प्रोसेसिंग एंड ऑटोमेटेड रीजनिंग। इसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं एल्गोरिदम। एल्गोरिदम एक हमारी स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है कैलकुलेशंस के लिए, डेटा प्रोसेसिंग के लिए और ऑटोमेटेड रीजनिंग के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको काफी कबार देखने को मिलते हैं, 1 से 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर। जो हमारा डिस्क को है उसको हम लोग ट्रैक्स और सेक्टर में कैसे बांटते हैं, मैंने आपको पढ़ाया था ट्रैक और सेक्टर क्या होता है करके, तो उसको हम लोग कहते हैं फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग ऐसी प्रोसेस होती है कि जो हमारे डिस्क को ट्रैक या फिर सेक्टर में हम लोग डिवाइड करते हैं गाइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू मूव अ बॉटम ऑफ अ डॉक्यूमेंट प्रेस डैश। बॉटम ऑफ अ डॉक्यूमेंट में जाने के लिए हमें क्या प्रेस करना पड़ता है, उसमें हमें देखिए एंड की काफ़ी कबार ऑप्शन में हम लोग सिलेक्ट करके आते हैं, लेकिन गलत हो जाएगा, बॉटम ऑफ अ डॉक्यूमेंट बोला गया। ठीक है, अगर एंड ऑफ अ डॉक्यूमेंट बोला रहता, ठीक है, एंड ऑफ अ लाइन, तो हमारा एंड की करेक्ट आंसर आ जाता, लेकिन कंट्रोल प्लस एंड की प्रेस करते तो सबसे, देखिए मान लो अगर डिफरेंट लाइन्स है, ठीक है, तो कर्सर आपका यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैं मेंशन नहीं कर देता हूँ, लाइक कर्सर यहाँ पे आपका, ठीक है, आपने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख के रखा है, तो आपको यहाँ पे अगर लाना है तो कंट्रोल प्लस एंड की प्रेस करोगे, लेकिन अगर आपको एंड ऑफ द लाइन लाना है तो सिर्फ आप एंड की जो है वो आपको प्रेस करोगे। ठीक है, और अगर देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है, मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ लेटेस्ट में। देखिए कर्सर अगर यहाँ पे है तो आप अगर सिर्फ एरो की प्रेस करोगे, एरो लेफ्ट या राइट में, तो आप सिर्फ यहाँ पे शिफ्ट कर पाओगे। ठीक है, इस तरीके से लाइक D2 अगर हमने राइट की प्रेस की तो हमने O2 हमने C के बीच में लेके आ गए कर्सर, फिर हमने राइट की प्रेस की तो फिर C और U के बीच में। लेकिन व्हाट इफ कि अगर हमें ये जो कर्सर है ये डायरेक्टली यहाँ पे जंप करना होगा, ठीक है, उसके लिए क्या होता है, कंट्रोल प्लस एरो। ठीक है, कंट्रोल प्लस एरो की प्रेस करोगे तो डायरेक्टली स्वैप कर सकते हैं बिटवीन द वर्ड्स। ओके, ये क्वेश्चन बन सकता है, काफ़ी कबार चांसेस है, हमने खुद ने बताया, लेकिन इस तरीके से क्वेश्चंस वो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना होगा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कंप्यूटर यूज्ड एट अ सुपर मार्केट, डिपार्टमेंटल स्टोर एंड रेस्टोरेंट्स, इट्स कॉल्ड एज डैश टर्मिनल्स। ठीक है, जो कंप्यूटर यूज़ किए जाते हैं सुपर मार्केट में, डिपार्टमेंटल स्टोर में और रेस्टोरेंट में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, POS। उसका फुल फॉर्म रहता है पॉइंट ऑफ सेल। ठीक है, फुल फॉर्म रहता है पॉइंट ऑफ सेल। आपने इस तरीके से कुछ मशीन देखा होगा, उसके अंदर NFC टैग भी रहता है। ठीक है, और ये स्वाइप करने के लिए भी यूज़ किया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ सेल मशीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सुपर कंप्यूटर। देखिए अभी रिसेंटली ये मार्च जो है, ठीक है,
मार्च 2022 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। एक ऐसा सुपर कंप्यूटर जो मेड इन इंडिया है वो इंस्टॉल किया गया IIT रुड़की पे, ठीक है। IIT रुड़की आपको ध्यान में रखना होगा इस क्वेश्चन में, मार्च में, ठीक है। तो उसका नाम क्या है, उस कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? उसका सुपर कंप्यूटर का नाम है परम गंगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। यहाँ पे ऐसा ऑप्शन देखने को मिलेगा डेफिनेटली, परम गुरु, प्रथम गंगा, परम ज्ञान। तो परम गंगा ये आपको ध्यान में रखना होगा। ये हमारा सुपर कंप्यूटिंग कैपेसिटी वाला सुपर कंप्यूटर है जिसकी जो कैपेसिटी है 1.66 पेटा फ्लॉप्स है, पेटा फ्लोटिंग पॉइंट्स ऑपरेशन पर सेकंड। ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है एग्जाम्स में। पहला क्या पॉइंट कि कहाँ पे इंस्टॉल किया गया, IIT रुड़की में, परम गंगा इसका नाम है, ठीक है। और ये किसके द्वारा कमीशन किया गया, CDAC के द्वारा। और ये जो सुपर कंप्यूटर है किसके सुपरविजन में हुआ है, BVR मोहन रेड्डी के द्वारा, जो कि चेयरमैन है IIT रुड़की के। तो आपको ये सारे चीज़ें ध्यान में रखनी होगी। और वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपकी दोनों भी एग्जामिनेशन के लिए, ECGC और RRB असिस्टेंट के मेंस के एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। तो सारी चीज़ें ध्यान में रखना होगा जो भी मैंने मेंशन करके रखा, हाईलाइटेड। देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज द कैप्स लॉक की रेफर्ड एज अ टॉगल की। कैप्स लॉक की को एज अ हम लोग एज अ टॉगल की करके क्यों कहते हैं? इसका यही रीज़न है कि ये जो फंक्शन है वो गो बैक करता है, बैक एंड फोर्थ करता है एवरी टाइम इट इज़ प्रेस। दैट मीन्स अगर हमने कैप्स लॉक प्रेस करके रखा है तो जो हमारे लेटर्स है वो अल्फ़ाबेटिकल हो जाते हैं, ठीक है। और अगर हमने कैप्स लॉक को रिलीज किया तो ये जो लेटर्स हैं हमारे स्मॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट मीन्स इट्स फंक्शन गोज बैक एंड फोर्थ एवरी टाइम इट इज़ प्रेस्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CMOS। ये काफ़ी बार एग्जामिनेशन में बनता है, ठीक है। CMOS का फुल फॉर्म होता है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल्स ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। अब इससे रिलेटेड मैं आपको इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर के अंदर एक हमारा एक CMOS बैटरी भी रहता है, ठीक है। CMOS बैटरी आपने देखा होगा, एक स्मॉल बटन टाइप का सेल रहता है, ठीक है। ये क्या करता है, हमारा जो मदरबोर्ड रहता है उसका जो बेसिक फंक्शनिंग है बायोस का, ठीक है। बायोस का भी फुल फॉर्म ध्यान में रखना होगा, क्या है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। तो बायोस के जो अंदर जो बेसिक फंक्शनलिटीज रहते हैं, जैसे कि हमारे होगी क्लॉक, ठीक है। क्लॉक को रन करने के लिए, क्योंकि हम लोग कंप्यूटर तो टर्न ऑफ कर देते हैं, तो उसके लिए जो क्लॉक का काउंटिंग शुरू रहने के लिए हमारे पास में बायोस में एक सेल यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसको हम लोग कहते हैं CMOS सेल, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो CMOS का फुल फॉर्म भी आपको ध्यान में रखना होगा, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। और उसका सेल का नाम क्या है, वो भी हम लोग कहते हैं CMOS सेल। ओके, ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एक्सेल शीट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेक्स्ट कॉलम नेम आफ्टर Z कॉलम, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पूछा गया है क्वेश्चन अभी रिसेंटली एग्जामिनेशन में। हालांकि आई गेस ये हमारे जो एग्जामिनेशन हुई थी आपकी RRB PO या फिर RRB क्लर्क के, जो RRB ऑफिस असिस्टेंट के मेंस के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बना था, इसलिए मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ कि जो आपका नेक्स्ट कॉलम क्या बनता है आफ्टर Z कॉलम एक्सेल के अंदर, ठीक है। तो वो बनता है हमारा AA, ठीक है। ध्यान में रखना होगा AA। अब आपको एक्सेल से रिलेटेड एक टेबल मेंशन करके रखा हो, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ रोज और कॉलम कितने रहते हैं वर्कशीट में ध्यान में रखना होगा, ये आपको यहाँ पे मैंने मेंशन करके रखा है। कॉलम की विड्थ कितनी रहती है 255 कैरेक्टर्स की, रो हाइट कितनी रहती है 409 पॉइंट्स की, टोटल नंबर कैरेक्टर्स एक सेल के अंदर कितने रह सकते हैं 32, 767, और अंडू लेवल्स कितने रह सकते हैं, वो रह सकते हैं हमारे 100। दैट मीन्स अंडू लेवल के अगर आपने लिखा है पे विच का स्पेलिंग लिखना है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आपने यहाँ पे लिखा, ठीक है। तो आप कितने स्टेप पे बैक आ सकते हो, इसको हम लोग कहते हैं अंडू और रीडू, ठीक है। तो अंडू हम लोग 100 लेवल्स तक आ सकते हैं बैक। तो जो नेक्स्ट हमारा जो कॉलम बनता है, ठीक है, आफ्टर Z, ठीक है। ये अगर हमारा Z कॉलम हो गया तो उसके बाद आता है AA, ठीक है। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना होगा। ऑप्शन C इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद में AA हो गया, ठीक है। तो आपको ऐसे आपको क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि व्हाट विल कम आफ्टर AB, इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। हालांकि क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टेक्स्ट कमांड इज यूज टू सर्च ऑल टाइप ऑफ टेक्स्ट फाइल्स इन अ ड्राइव। एक ड्राइव के अंदर आपको सिर्फ टेक्स्ट फाइल ही सर्च करना है, ठीक है, इरिस्पेक्टिव। अगर मान लो abc.txt ये फाइल तो सर्च करना है, लेकिन आपको पता करना है कि एक आपके फोल्डर में जो .txt वाले फॉर्मेट के कौन से फाइल्स अवेलेबल है। तो आपको क्या करेंगे, कौन सी कमांड का इस्तेमाल करोगे, ऐसा क्वेश्चन में बनता है। तो होता है star.txt, ठीक है। तो ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये इस कमांड का इस्तेमाल करके हम लोग ये जो हमारा टेक्स्ट फाइल्स है इसको हम लोग ड्राइव में सर्च कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। काफ़ी बार इस स्टार को एस्ट्रिक्स भी कहते हैं, ठीक है। तो आप काफ़ी बार जो ये हमारा स्टार है यहाँ पे मेंशन करके रखा है, इसको हम लोग एस्ट्रिक्स भी कहते हैं, ठीक है। तो वो जो है आपको ध्यान में रखना होगा। तो ये आपको जो कमांड है इसको हम लोग यूज़ करके सारे टेक्स्ट फाइल को सर्च कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने
पीपीटी ऐसा सर्च किया आपने, ठीक है, सर्च बॉक्स में, तो आपके सारे जो पावरपॉइंट से रिलेटेड जो फाइल्स है आपको अपीयर होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना होगा। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउअडेज क्रेडिट कार्ड यूज अ कॉन्टैक्टलेस ऑप्शन टू पे ऑन पीओएस मशीन। पीओएस मशीन का हमने फुल फॉर्म देख लिया था। विच टेक्नोलॉजी से डस क्रेडिट कार्ड यूज, उसमें हमारे पास कौन सी क्रेडिट कार्ड में वो टेक्नोलॉजी रहते हैं कॉन्टैक्टलेस ऑप्शन के लिए, तो वो रहता है हमारा एनएफसी, ठीक है। एनएफसी बेस्ड आपके जो आपको रिस्ट वॉचेस भी आ गए, ठीक है। और एनएफसी बेस्ड जो वॉचेस है उसका जो एक कंपनी है वो है हमारा टाइटन, ठीक है। वो क्या करता है, एनएफसी बेस्ड आपकी पेमेंट को प्रोसेस कर सकता है, ठीक है। तो उसका फुल फॉर्म होता है नियर फील्ड कम्युनिकेशन। आपने इस तरीके से जो मार्क्स देखे होंगे, ठीक है, ये रहते हैं हमारे पास में नियर फील्ड कम्युनिकेशन के। इसके अंदर वाईफाई नहीं रहता है, गलत। हम लोग काफ़ी कबार ये जो पेट्रोल पंप्स वगैरह जाते हैं तो ये वाईफाई बेस्ड कार्ड करके प्रोनाउंस करते हैं। इट इज़ नॉट अ वाईफाई बेस्ड कार्ड, इट इज़ बेस्ड ऑन एनएफसी टेक्नोलॉजी। इसका फुल फॉर्म होता है नियर फील्ड कम्युनिकेशन। तो ये थे गाइस कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर ईसीजीसी एंड आरबीआई असिस्टेंट के मेंस के एग्जामिनेशन के लिए। आपको आज का सेशन कैसा लगा ये जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन में करेगा। नेक्स्ट सेशन जल्दी से लाने की कोशिश करूंगा। उसमें हम लोग लेटेस्ट ट्रेंड्स और एग्जामिनेशन में जो पैटर्न है उसके ऊपर क्वेश्चन डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। जो हमने क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, जो आपको एक प्लेलिस्ट के द्वारा सारे सेशन जाके देखना होगा, क्योंकि हम लोग रिपीटेडली क्वेश्चंस को डिस्कस नहीं करेंगे। इंपॉर्टेंट है, प्रीवियसली जाके देखना होगा, उसमें से भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो गाइस आपको इस सेशन को आपके दोस्तों के साथ शेयर करना होगा। हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। कोचिफाई चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो। जो हमारे रिसेंट सेशंस है यहाँ पे आपको मैंने मेंशन करके यहाँ पे क्लिक करके आप उसको जाके देख सकते हो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा सो दैट हम लोग यहाँ पे इंटरेक्टिव डिस्कशन आपके साथ कर सकते हैं। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन, हैव अ नाइस डे।